सीखेंगे एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी क्लास 10th। ठीक है ना, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं या सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोला जाता है। ठीक है तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, पहले उसको समझते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है ना, वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन? एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं बच्चों? जैसे देखो ये जो लड़की खड़ी है, ये ऊपर ऐसा पतंग को देख रही है, तो इसको बच्चों इसका जो समान जो नॉर्मल आई का जो लेवल है ये है ना, ये वाला लाइन। लेकिन इस पतंग को देखने के लिए इसको अपने आँख को ना कुछ ऊपर की तरफ उठाना पड़ेगा। नहीं, ये अपना आँख इसका नॉर्मल साइड से कुछ ऊपर अपने आँख को उठाएगी। तो जितना ऊपर उठाएगी बच्चों, वो कुछ एंगल बनाएगा सामान्य से। जो उसका हॉरिजेंटल प्लेन लाइन है, इस लाइन से कुछ एंगल बनाएगा उसका आँख। ठीक है ना, तो यही जो एंगल बनेगा बच्चों, इसी को क्या बोला जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है? कोई ऐसा अच्छा, एलिवेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? ऊंचाई। जो कोई भी चीज़ जो थोड़ा ऊंचाई से हो। ये समतल से देखो बच्चों, जितना ऊपर इसका आँख ऐसा उठेगा ऊपर की तरफ, तो जो एंगल बनेगा उसी एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बच्चों ये जो पतंग को जब देखेगी, तो ये जो लाइन है, इसी लाइन को क्या बोला गया? लाइन ऑफ साइट। और ये जो थीटा एंगल बना, थीटा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसी में एक पॉइंट होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो वो समझते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको बोलते हैं। जो अब ये देखो बच्चों, ये लड़की जो है वो अपने से छत के बालकनी में खड़ी है और ये नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रही है। तो अगर बच्चों ये लड़की एकदम अपने से सीधा देखती, तो उसका ये लाइन होता देखने का। लेकिन अब जो है इसको अपना आँख को ना कुछ नीचे की तरफ झुकाना पड़ेगा। तो जितना बच्चों ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जितना ऊपर से नीचे की तरफ झुकाया गया, झुकाने में जो भी एंगल बना बच्चों, वही एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है? और देखो जब ये ऑब्जेक्ट को देखेगी, तो ये जो लाइन बनेगा, ये लाइन क्या कहलाएगा? लाइन ऑफ साइट। क्लियर है बच्चों? यहाँ अपना ऑब्जेक्ट है 100 रुपया। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from a top of a vertical pole to the ground. Okay. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is 30 degree. देखो बच्चों, ये वाला जो लाइन है ना, ये एक रस्सी है। ठीक है ना, और इस रस्सी पे एक सर्कल आर्टिस्ट जो है वो क्या कर रहा है बच्चों? चढ़ रहा है। ठीक है, और इस रस्सी को ना एक तरफ ऐसे ग्राउंड के साथ फिक्स कर दिया गया है सी पॉइंट पे, और दूसरे तरफ ऊपर में ए पॉइंट पे फिक्स कर दिया गया है। ये बिल्कुल टाइट है, स्ट्रेच्ड है। ठीक है ना, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, मतलब इसका जो लेंथ है वो 20 मीटर है। और ये जो रोप है वो ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है बच्चों? 30 डिग्री। तो आपको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, मान लेते हैं बच्चों हाइट ऑफ द पोल क्या है? h है। अब सोचो बच्चों इसमें क्या लगाएंगे कि ये h और ये वाला AB और AC आ जाए। तो दिख रहा है ना बच्चों, लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ABC sin 30 इज इक्वल टू sin 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन AC। क्लियर है बच्चों? sin 30 होता क्या है? 1/2 इज इक्वल टू AB को क्या मान लिए हैं? h। ठीक है ना बच्चों? h/20। 2 से ये 10 बार में कट जाएगा ना बच्चों, 10 मीटर। तो h बराबर क्या आ गया बच्चों? 10 मीटर। क्लियर है? तो हाइट ऑफ द पोल क्या हो गया बच्चों? हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। क्लियर है? अच्छा, पहले ऐसा लिख देना बच्चों। ठीक है ना,
कि लेट द हाइट ऑफ द पोल बी h मीटर। क्लियर है? ऐसे। अगले सवाल को समझते हैं बच्चों। बच्चों जो सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है ट्रीज। ए ट्री breaks due to a storm and broken part winds so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखो बच्चों, इस सवाल में ना एक कोई बड़ा सा ट्री था बच्चों, ये कोई बड़ा सा ट्री था। अब क्या हुआ बच्चों, ये आधे से टूट गया। ठीक है ना, कोई ऐसा आंधी तूफान आया होगा बच्चों और ये आधे से टूट करके ग्राउंड को क्या किया, ऐसे टच किया। ठीक है ना, यहाँ ये वाला पार्ट जो है वो ऐसे टूट करके इस ग्राउंड को टच किया होगा। और बच्चों ये सवाल में दिया हुआ है कि जहाँ पे ये ग्राउंड को टच कर रहा है ना, वो ये ट्री का जो रूट है ना बेसिकली टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। बच्चों ये ग्राउंड से टच करते हुए जो एंगल बना रहा है वो कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। फुट ऑफ द ट्री और पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये क्या है, 8 मीटर है। क्लियर है? दिख रहा है आपको? ये 8 मीटर है। ओके तो क्या बताना है बच्चों, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, ध्यान से देखो बच्चों। मान लेते हैं कि ये ए है, ए बी कोई ट्री था, सी पॉइंट पे वो ब्रेक किया और डी पॉइंट पे ग्राउंड को टच किया। ठीक है ना, हाइट ऑफ ट्री क्या है बच्चों, हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी। क्या है, ए बी। अच्छा बच्चों, ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस ये जो बी सी है ना बच्चों, यही बी सी वाला पार्ट ना टूट करके यहाँ पे आ गया, यही बी सी वाला पार्ट टूट करके सी डी बना बच्चों। तो इसको लिख सकते हैं ना बी सी बराबर है बच्चों सी डी का। क्लियर है? तो बी सी की जगह सी डी लिख देंगे। तो हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा बच्चों, ए सी प्लस सी डी। अब ए सी प्लस सी डी अगर निकाल लिए बच्चों तो हाइट ऑफ ट्री निकल जाएगा बहुत आसानी से। करते हैं बच्चों, कुछ दिमाग लगाते हैं। देखिए ये ए सी निकालने के लिए बच्चों क्या लगा दें, tan लगा देते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल ए सी डी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी अपॉन ए डी। ठीक है ना, क्या होता है, P बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चों। तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, ए डी कितना है, 8 मीटर, ए डी इंटू tan 30। और tan 30 क्या होता है बच्चों, 1/√3। तो क्या हो गया बच्चों, 8/√3 मीटर। क्लियर है? ये ए सी निकला। अब बच्चों इसी ट्रायंगल में अगर हम सी डी निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, इसी ट्रायंगल में बच्चों क्या लगा देंगे, cos 30 इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या होता है बच्चों, ए डी है। इस 30 डिग्री के लिए बेस कौन हो गया, ए डी हो गया। तो ए डी अपॉन सी डी। क्लियर है बच्चों? ए डी की जगह क्या लिखेंगे, 8 मीटर अपॉन में सी डी। cos 30 क्या होता है बच्चों, cos 30 होता है √3/2 इज इक्वल टू 8 मीटर अपॉन सी डी। तो सी डी क्या हो जाएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 16/√3।
क्लियर है ना बच्चों, इतना मीटर। अच्छा AC अपने को पता है, CD पता है, तो देखो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही देखे हैं ना कि पूरे जो हाइट ऑफ द ट्री है बच्चों वो AB है और AB AC और BC के बराबर है। क्लियर है, और BC बराबर है बच्चों CD का, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगा AC प्लस CD। क्लियर है बच्चों, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू AC प्लस CD। AC कितना है बच्चों, AC निकाले 8/√3, 8/√3। CD कितना है बच्चों, 16/√3। तो √3 आ गया डिनोमिनेटर में, ऊपर में क्या आ जाएगा बच्चों, 24। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों, इतना मीटर। और बच्चों बुक वगैरह में देखोगे तो वो लोग क्या करते हैं, इस 24/√3 को रैशनलाइज करके लिखते हैं, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई। तो ये 24√3/3 हो जाएगा ना बच्चों। तो ये 8 बार में काट लिया इसको, तो क्या आ गया, 8√3। इतना मीटर इज द हाइट ऑफ। नोट कर लो बच्चों अच्छे से। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा है बच्चों, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 slides फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years, शी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? देखो बच्चों आसान सवाल है, ठीक है। 2 प्रकार का स्लाइडर बनाना है बच्चों, एक तो छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए। देखो बच्चों, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 year, 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को 1.5 मीटर हाइट वाले स्लाइडर पे बैठना है बच्चों। इसकी हाइट हम क्या मान लेते हैं, 1.5 मीटर। क्लियर है, ग्राउंड से जो इसकी हाइट है बच्चों वो क्या है, 1.5 मीटर मैक्सिमम यहाँ तक की। ये हैं 5 साल से कम उम्र के बच्चे। और दूसरा जो स्लाइडर है बच्चों, और बच्चों जो ये 1.5 वाला जो छोटे बच्चों वाला था, ये ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। क्लियर है बच्चों। और दूसरा जो है वो बड़े बच्चों के लिए है। क्लियर है बच्चों, ये बड़ों बच्चे के लिए है। Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter, और इसकी जो हाइट है बच्चों वो कितना है, 3 मीटर। ओके, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और ये बच्चों 60 डिग्री ग्राउंड से एंगल बना रहा है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो मान लेते हैं ना बच्चों, ये जो छोटा वाला स्लाइडर है इसकी लेंथ क्या है, 1 से, और ये जो बड़ा वाला स्लाइडर है बच्चों इसकी लेंथ क्या है, पाई है। क्लियर है बच्चों। अब आगे काम करते हैं। क्या मानेंगे बच्चों, लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ स्मॉलर स्लाइडर bx and
लार्जर स्लाइडर बी बाई। क्लियर है बच्चों। देखो एक्स निकालने के लिए बच्चों इस वाले ट्रायंगल में, फर्स्ट वाले ट्रायंगल में नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। क्लियर है बच्चों। फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो बच्चों, इसमें क्या लगा देंगे कि ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आ जाए, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1.5 यानी कि ए बी अपॉन ए सी यानी कि 1.5 अपॉन एक्स। क्लियर है बच्चों। साइन 30 होता क्या है, 1/2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर अपॉन एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 1.5 इंटू 2 यानी कि 3 मीटर छोटे वाले स्लाइडर का लेंथ है बच्चों। क्लियर है। दूसरे तरफ दूसरे सवाल को देखते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल डी ई एफ, इसमें क्या लगाएंगे बच्चों, साइन 60 इज इक्वल टू डी ई अपॉन डी एफ, जो क्या होगा बच्चों 3 मीटर अपॉन बाई। क्लियर है। लेंथ ऑफ स्लाइडर को अपन बाई मान चुके हैं। साइन 60 क्या होगा बच्चों, √3/2 इज इक्वल टू 3 मीटर अपॉन बाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों, √3 बराबर क्या आ जाएगा 6 मीटर, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 6/√3 मीटर। रेशनलाइज करेंगे बच्चों, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 6√3/3 यानी कि क्या आ जाएगा बच्चों 2√3, क्या आ जाएगा 2√3 मीटर बाई बराबर। तो बड़े वाले स्लाइडर का जो लेंथ है बच्चों वो क्या है 2√3 मीटर है, और छोटे वाले का क्या लेंथ है 3 मीटर। अच्छे से नोट कर लो बच्चों। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, ये मान लो कोई टावर है बच्चों, और इसके टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो ग्राउंड के किसी पॉइंट से विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो कि बच्चों ये टावर का फुट हुआ, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पे है। ठीक है ना। यहाँ से देखा गया तो जो एंगल बन रहा है बच्चों वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर को क्या मान लेंगे बच्चों h। क्या लिखेंगे, लेट द हाइट ऑफ टावर बी h मीटर। क्लियर है। नाम रख लेते हैं बच्चों ए बी सी। फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में बच्चों tan 30 डिग्री लगाएंगे, tan 30 हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। क्या है बच्चों ए बी, h अपॉन 30 मीटर। tan 30 क्या होता है बच्चों 1/√3, जो कि h अपॉन 30 मीटर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों, √3h इज इक्वल टू 30 मीटर, तो h बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 30 मीटर अपॉन √3। ऊपर नीचे बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी √3 से नीचे भी √3 से, क्या आ जाएगा 30√3/3 आ जाएगा बच्चों। 10 से कटेगा तो क्या आ गया 10√3 मीटर इज द हाइट ऑफ टावर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखो बच्चों ग्राउंड से 60 मीटर की दूरी पे एक काइट जो है वो यहाँ पे फ्लाई कर रही है। ठीक है ना। द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इससे जो स्ट्रिंग लगा था बच्चों उसको ग्राउंड में ना एक पॉइंट पे ऐसा कुछ समय के लिए बांध दिया गया यहाँ पे। ठीक है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब ये बच्चों जो इंक्लाइनेशन है, जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बना ये 60 डिग्री का बना।
फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। हम मानते हैं बच्चों ये जो धागा है वो एग्जैक्टली कंप्लीटली टाइट है। नॉर्मल केस में कंप्लीटली टाइट नहीं होता है ना, पतंग उड़ाते समय आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ पे एज्यूम करना है कि ये एकदम टाइट है, ठीक है ना। तो इसी का बेसिकली लेंथ निकालना है जो स्ट्रिंग है अपना। तो मान लेते हैं एक्स है, क्या है एक्स। लिखेंगे बच्चों लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बी एक्स मीटर। क्लियर है, एक्स मीटर है। अब बच्चों इस ट्रायंगल से चलते हैं, ए बी सी, क्या लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी। देखो बच्चों ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस इस एंगल के लिए, तो लगाएंगे साइन 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, यानी कि 60 मीटर अपॉन एक्स। साइन 60 क्या होता है बच्चों, √3/2 इज इक्वल टू 60 मीटर अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों, √3x इज इक्वल टू 60 इंटू 2 मीटर हो जाएगा। x बराबर 120 मीटर बाई √3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 120 √3/3 आ जाएगा। ये कटेगा बच्चों 40 टाइम्स में, तो क्या आ गया बच्चों, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर। चलो बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बोल रहा है ये 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। देख लो बच्चों ये है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, क्लियर है, और इस पे बच्चों 1.5 मीटर टॉल जो है वो लड़का खड़ा है कुछ दूरी पे इससे, ठीक है ना। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है बच्चों, 30 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। 30 से 60 हो जाता है एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। पहले बच्चों मान लो वो बच्चा यहाँ पे खड़ा था, ये उसकी आई लेवल है, ठीक है, ये उसका हाइट है 1.5 मीटर। क्लियर है बच्चों, ये भी देखो 1.5 हो जाएगा ना। अब जैसे जैसे बच्चों जब पहले वो जिस पॉइंट पे था ना, उस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो 30 डिग्री का था, ठीक है बच्चों। उसके बाद वो इधर की तरफ कुछ वॉक करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है बच्चों, कुछ टाइम के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना नया वाला स्टार्ट हुआ वो कितने एंगल का बना, 60 डिग्री का। क्लियर है, तो आपसे यही पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है ना। तो आपको वो डिस्टेंस निकालना है, वो बिल्डिंग की तरफ कितना आगे चला, ठीक है बच्चों। ये x मान लेते हैं कि लेट द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग भी x, ठीक है। नाम रख लेते हैं पहले A B C D E, ठीक है ना बच्चों। लिखेंगे बच्चों लेट द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग बी x मीटर। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों देखो फ्रॉम ट्रायंगल सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना। x का वैल्यू निकालना है बस। चलते हैं बच्चों फ्रॉम ट्रायंगल ए
बी डी। ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है ना बच्चों, ये दिख रहा है आपको, ए बी डी वाले बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं। देखो इसमें tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए डी अपॉन बी डी। क्लियर है। ए डी क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे ए डी हो जाएगा बच्चों, पूरा 30 है, 1.5 घटाएंगे 28.5 आएगा बच्चों। ए डी कितना है 28.5 मीटर अपॉन बी डी कितना है बच्चों, एक्स प्लस सी डी। क्लियर है। चाहो तो इसको भी कुछ मान लो, मान लेते हैं बाई, ठीक है ना, आसानी होगा, एक्स प्लस बाई। tan 30 होता क्या है बच्चों, 1/√3, तो 28.5 मीटर अपॉन एक्स प्लस बाई। एक्स प्लस बाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 28.5 मीटर इंटू √3। क्लियर है। ये फर्स्ट इक्वेशन बना बच्चों। अब चलते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है ना। ए सी डी में tan लगाते हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए डी अपॉन बाई। क्लियर है। ए डी क्या है बच्चों, ए डी है 28.5 मीटर अपॉन बाई। tan 60 होता क्या है बच्चों, √3 इज इक्वल टू 28.5 मीटर अपॉन बाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों तो बाई बराबर क्या आ जाएगा, 28.5 मीटर अपॉन √3। ये हमारा है दूसरा बच्चों। चलेंगे बच्चों फ्रॉम वन, इस बाई का वैल्यू उसमें डालेंगे तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा बच्चों, और अपने को तो एक्स ही चाहिए था, तो एक्स प्लस 28.5 बाई √3 मीटर इज इक्वल टू 28.5 √3 मीटर, ठीक है ना। एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 28.5 √3 माइनस उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 28.5 बाई √3 मीटर। क्लियर है ना बच्चों। देखिए 28.5 को कॉमन ले लो बच्चों, तो √3 माइनस 1/√3 आ गया। थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे बच्चों, 28.5 एलसीएम लेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो 28.5 और एलसीएम लेंगे बच्चों तो ये 3 माइनस 1/√3 आ गया, इतना मीटर। क्या हो गया बच्चों, 28.5 इंटू 2/√3। इस √3 को रेशनलाइज कर देंगे बच्चों, √3 से ऊपर भी और √3 से नीचे, यानी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। क्या हो गया बच्चों, सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा बच्चों 57 ना, 57 √3 2 से मल्टीप्लाइड होकर के 57 हो जाएगा, अपॉन में 3 से कटेगा बच्चों 19 टाइम्स में, तो 19 √3 मीटर इज द आंसर। क्लियर है बच्चों, उतार लो आप लोग अच्छे से, नोट कर लो।